हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तनाव मापी। अगला क्वेश्चन है, केल्विन जो है वो किसकी इकाई है? तो ये है तापमान मापने की इकाई है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? तो सीसा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर। एक श्याम पट का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहते हैं पथमापी। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये पास्कल। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो ये है ओम। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन का पहला नियम। कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो यह है पायरोमीटर। कौन से यंत्र का प्रयोग कर आर्द्रता को मापा जाता है? तो इसे हम आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो गति एक सदिश मात्रा नहीं है। शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जमता है फ़ारेनहाइट में? तो यह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो विद्युत धारा एक सदिश मात्रा नहीं है। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सड़क की बैंकिंग या ढालू सड़क। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वह किसकी वजह से मुड़ जाती है? तो विवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे पर कील ठोकना कठिन होता है। तो ये कौन से नियम इसका समर्थन करता है? तो ये होता है न्यूटन के तीसरे नियम का। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं, ये गुण नहीं है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर में कहते हैं, जिसे पश्चदर्शी दर्पण भी कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। किसमें जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो निम्न ऑप्शन में से निर्वात में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकृति जो है प्राप्त करता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये लाल और हरा को मिलाकर पीला रंग प्राप्त होता है। किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ध्रुवों पर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो ये केल्विन। विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से किस प्रकाश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्णांतिक परावर्तन के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारण करता है? तो ये आवृत्ति निर्धारण करती है। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ये डेसिबल। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है सियान। एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है या नियत रहती है? तो ये है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो ये होता है स्कूबा ड्राइविंग में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? तो ये है -40 डिग्री पे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक वॉट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयले का प्रकार नहीं है? तो लोहा उल्का। लोह उल्का ये कोयले का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक होता है, ये गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। अति शीतलन किसी द्रव को क्या करना होता है? तो ये होता है हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। सर्पी घर्षण और स्थैतिक घर्षण क्या होता है? तो सर्पी घर्षण जो है कम होता है स्थैतिक घर्षण से। विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? तो ये हम कहते हैं बल। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल स्थिर रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान चाल। बल की प्रबलता प्रायः इसके जो है परिमाण से मापी जाती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा? तो ये हो जाएगा न्यूटन में 100 न्यूटन। वाहनों के पश्च दर्पण में साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण का। औसत वेग के सूत्र u+v/2 में u क्या होता है? तो u होता है प्रारंभिक वेग। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल प्रवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं?
असमान चाल। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं उन्हें कहते हैं स्नेहक। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होती है? कम हो जाती है। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो ये होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। संपर्क बल को और कौन सा बल कहा जाता है? तो संपर्क बल को हम पेशीय बल भी कहते हैं। दो सतहों के बीच लगने वाली घर्षण बल बढ़ता है यदि क्या हो? दोनों पृष्ठों का बलपूर्वक दबाया जाए। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? यह है असंपर्क बल का उदाहरण। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण जो है वस्तु के किसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये होता है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक विद्युत हीटर जो है उसकी तारों पर जो है कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम अवयव कहते हैं। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है उपस्नेहन के कारण। आपतित किरण आपतित बिंदु पर किसके और परावर्तित किरण सभी एक तल पे होते हैं? तो ये अभिलंब। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ उसका क्या नियत रहता है? तो उसका वेग जो है नियत रहता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक बना रहता है? तो ये 1/16 सेकंड तक बना रहता है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? ये सरल रेखा होती है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान क्या है चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो होता है पार्श्व परिवर्तन। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? तो यह है गोलीय दर्पण के उदाहरण। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्षण। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश के कारण होती है। ये होती है अनियमितताओं के कारण होती है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है उसे कौन सी गति है? एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसके कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है? तो यह है घर्षण के कारण। डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यह है अभिलंब। किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है। इसे शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं केपलर के नियम। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी। यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसे हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। क्या होगा यदि वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? तो ये होगा उसकी गति बढ़ जाएगी। प्रत्येक क्रिया के तुल्य एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं।
निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो यह हमेशा धनात्मक होता है, ये बात गलत है। ये ऋणात्मक या जीरो भी हो सकता है। किसी भौतिक मात्रक का सीमेंस में मापन क्या कहता है? ये कहलाता है विद्युत चालकता। गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? तो इसे हम लोग बल कहते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो फेदोमीटर। वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी से। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो त्वरण में परिवर्तन नहीं होता है। त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसकी औसत गति 0 हो जाएगी। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या हो जाएगा? उसका वेग 0 हो जाएगा। यदि दो भिन्न मात्रा वाली अस्थिर वस्तुओं पर एक ही कालावधि के लिए एक बल कार्य करता है तो उन दोनों वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात समान होगी? तो ये है उनकी गति जो है समान होगी। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो ये होती है 0। अगला टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो सोडियम एक शुद्ध तत्व है। सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो यह है बेकिंग सोडा का। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या का कैसे निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो सूर्य में होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? तो यह है उच्च संपीड्यता। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज या एक्वा रेजिया किन दो अम्लों को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है? तो यह है HCl और HNO3 को। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आणविक द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? तो ऊष्मा की कुचालकता ये धातु का गुण नहीं है। एंटासिड का स्वभाव कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऋण आयन कैसे बनते हैं? तो ऋण बनते हैं इलेक्ट्रॉन के संयोजन से। टार्टरिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल जो है किस में नहीं होता है? तो ये पालक में नहीं होता है। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड। CaOCl2 का रासायनिक सामान्य नाम क्या होता है? तो इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या जो है समान होती है? तो ये होती है सेल की संख्या समान होती है। कौन से तत्व समानता अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो यह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में मॉडरेटर के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। किसका सामान्य नाम तूतिया है? तो इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह है जैविक उर्वरक।
किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग जो है परमाणु भट्ठी में शीतलक के रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, जल यानी कि भारी जल का। कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो ये ऑस्मियम। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है सूखी बर्फ और कपूर। किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? यह है स्याही कलम में सिलिकॉन का उपयोग नहीं होता है। किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों के रूप में होता है? तो नियंत्रक छड़ों के रूप में बोरॉन का प्रयोग होता है। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने के लिए होता है उपयोग नाइट्रोग्लिसरॉल का। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए मिलाया जाता है उसमें? तो उसमें मिलाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। किसका उपयोग जो है फलों को पकाने में होता है? तो फलों को पकाने में एथिलीन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन। सेंधा नमक जो है कौन सा खनिज होता है? तो ये होता है सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? तो रेडियम। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें हो जाएगा अम्लीय कौन सा होता है? तो अम्लीय हो जाएगा कार्बोनेटेड पेय। क्षारीय में हो जाएगा साबुन। और न्यूट्रल में आश्रित जल, शुद्ध जल जिसे जो न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का होता है? थोरियम। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन छड़ की तरह प्रयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम का प्रयोग। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो ये होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये है आर्सेनिक। सिरका जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका होता है? सबसे कम गलनांक पारा का है। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो Rn होता है रेडॉन का। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो इसके लिए हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? तो सूती कपड़ा। निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात का मुख्य घटक कौन सा है? तो जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकेल का। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो लिथियम का। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Fe। परमाणु संख्या को किससे द्वारा दर्शाया जाता है? तो परमाणु संख्या को Z द्वारा। वाशिंग सोडा का रासायनिक तौर पे क्या कहा जाता है? तो वाशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। धन आयन कैसे बनता है? तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋण आवेशित आयन है? तो ऋण आवेशित आयन कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन आयन। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है वाशिंग सोडा।
निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशाली स्वभाव का होता है? तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है पोटेशियम। व्यंजक चूर्ण को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्लोरीन। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ये होता है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। अक्रिय गैसें कैसी होती हैं? तो ये होती हैं रासायनिक रूप से अक्रियाशील। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है? लोहा। नहीं, सोना इसमें। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है N2O का। ट्राइनाइट्रोटोल्यून का प्रयोग किया जाता है किसमें? विस्फोटक के रूप में। नाइट्रीकरण किस परिवर्तित करने का जैविक प्रक्रिया है? नाइट्रीकरण जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाला प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक नहीं है। सिरका क्या होता है? तो सिरका होता है तनु एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये करता है मृदा और जल दोनों प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से। मधुमक्खी के डंक में कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो उनसे नाइस बनता है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? तो ये होता है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। तो आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो ये बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो प्राकृतिक पॉलीमर है स्टार्च। कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करते हैं? तो ये होता है सल्फर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है सुपर फॉस्फेट। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं किण्वनीकरण। लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपचयन। एक घोल किसका कोलाइड विलयन होता है? तो एक घोल वो होता है द्रव में द्रव का। जब लोहे पे जंग लगता है तो उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ये होता है पॉजिट्रॉन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो परमाणु संख्या से हम उसमें सिर्फ प्रोटॉन की संख्या का पता कर सकते हैं। डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायोड का प्रयोग करते हैं परिशोधन के लिए। आइसोटोप के रासायनिक गुण कौन सा है? तो आइसोटोप का होता है समान होना चाहिए। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो ये होता है टेरिलिन के निर्माण में। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उससे संभावित परिणाम क्या होगा? तो उसका संभावित परिणाम ये होगा कि मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी।
वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग होता है? तो ये होता है वैद्युत कण संचलन का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो सबसे कम प्रभावी होता है हरा प्रकाश। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो ये होता है उसके वाष्प दाब से दुगना। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी मात्रा का संकेतक होते हैं? तो ये होते हैं मैग्नीज के। कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो ये होती है पारा। कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल कहते हैं फिनॉल को। परमाणु विस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? तो परमाणु विस्फोटन होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से। खाना बनाने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग होता है? तो हम प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन का। विविक्तियाँ जो अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती हैं और वायु प्रवाह द्वारा अंतरित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसे कहते हैं एरोसॉल। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हल्के न्यूक्लिक मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? तो हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि वो क्या होता है, उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग साबुन से झाग बनाने की प्रयोग करते हैं। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ जो है मिश्र धातु नहीं है? इसमें तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो कांसा होता है तांबा और टीन का। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज आज ये ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।